मार्स एक ऐसा प्लैनेट जो कि कल को हम इंसानों के लिए एक फ्यूचर कॉलोनी बन सकता है। पृथ्वी के बाद मार्स पर ही सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी किसी तरह की लाइफ के मिलने की, और ऐसा हो सकता है कि कल को हम इंसान मार्स पर रहने भी लगे। मार्स हैबिटेबल जोन के बहुत ज्यादा करीब है और हो सकता है कि आज से करोड़ों साल पहले या फिर किसी समय पर मार्स पर जीवन भी मौजूद रहा हो। आज भी हमें मार्स में सूखी नदियों की कई तरह के अलग अलग अवशेष मिल जाते हैं, जिनको देखने के बाद ऐसा कहा जा सकता है कि मार्स पर एक समय में नदियां बहती थी। लेकिन इन नदियों को देखने के बाद एक सवाल उठना लाजमी है, और वो सवाल ये है कि क्या कभी मार्स पर पानी के साथ साथ जीवन भी मौजूद था। साइंटिस्ट ने एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो को क्रिएट कर इस बात को समझने की कोशिश की कि अगर मार्स पर कभी पानी था तो वहाँ पर जीवन कितने साल तक बिना पानी के रहा होगा। तो जब मार्स का एटमॉस्फेयर बहुत ज्यादा खराब हो गया था और पानी मार्स से बिल्कुल गायब हो गया था, तो ऐसी कंडीशन में किसी भी तरह का जीवन कितने साल तक मार्स पर सर्वाइव कर पाया होगा। अलग अलग तरह के कई सारे एक्सपेरिमेंट्स को परफॉर्म करने के बाद इस बात को समझने में बहुत हद तक मदद मिली कि मार्स पर पानी सूखने के बाद वहाँ पर कितने समय तक जीवन रहा होगा। इसके लिए उन्होंने 12 अलग अलग तरह के माइक्रोब्स लिए और इस बात को समझने की कोशिश की कि माइक्रोब्स बिना पानी के और रेडिएशन के एनवायरनमेंट में कितने समय तक सर्वाइव कर सकते। डायनोकोकस रेडियोडुरांस, और इस माइक्रोब को जनरल लैंग्वेज में कहा जाता है कोनन, एक ऐसा माइक्रोब था जो कि 2 करोड़ साल से भी ज्यादा बिना पानी के सर्वाइव कर सकता था। लेकिन मार्स पर केवल पानी का ना होना ही एकमात्र प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये भी है कि मार्स का एनवायरनमेंट बहुत ज्यादा खराब है। इतना ज्यादा खराब है कि सूरज से निकलने वाली रेडिएशन सीधा मार्स के सरफेस पे आकर गिरती है। तो रेडिएशन से भरे हुए एनवायरनमेंट में किसी भी तरह का जीवन का पनप पाना अपने आप में बहुत ही ज्यादा चैलेंजिंग था। इसलिए साइंटिस्ट ने इस बात को भी समझने की कोशिश की कि अगर कोनन माइक्रोब को मार्स के सरफेस पर छोड़ दिया जाए और उसे अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के सामने रख दिया जाए तो फिर वो कैसा बिहेव करेगा। ये कंडीशन बहुत ही ज्यादा खराब थी, और अगर कोनन माइक्रोब मार्स पर एक समय पर मौजूद था तो ऐसी कंडीशन में अल्ट्रावायलेट वेव से निकलने वाली रेडिएशन की वजह से केवल कुछ घंटों में खत्म हो गया होगा। वहीं अगर यही माइक्रोब मार्स की जमीन लगभग 10 मीटर गहराई पर मौजूद रहा होगा, 2 करोड़ साल से भी ज्यादा ये माइक्रोब मार्स में मौजूद रहा होगा। आज से 2 करोड़ साल पहले मार्स का एनवायरनमेंट ठीक बिल्कुल वैसा ही था जैसा आज के समय में। तो ऐसी पॉसिबिलिटी बहुत हद तक ना के बराबर है कि ये माइक्रोब आज भी मार्स के समय में मौजूद रहा हो। लेकिन मार्स में कई तरह के क्रेटर मौजूद है जो कि केवल कुछ लाख साल पहले ही पूरी तरह से सूखे हैं। इसकी वजह से इस बात की पॉसिबिलिटी भी बहुत हद तक बढ़ जाती है कि अगर हम उस क्रेटर के आसपास ढूंढना शुरू करें तो हो सकता है कि हमें किसी तरह का कोई माइक्रोब मिल जाए। लेकिन ऐसी जगह पे किसी भी तरह की रिसर्च कर पाना बिल्कुल भी आसान नहीं होता। खासकर दूसरे प्लैनेट पे जाकर किसी भी तरह के एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कर पाना उतना ही ज्यादा मुश्किल होता है। तो फिर चाहकर भी हम इंसान मार्स में मौजूद हर एक क्रेटर पर रिसर्च नहीं कर सकते। समय के साथ हो सकता है कि हम इंसान जब टेक्नोलॉजी में बहुत ज्यादा एडवांस हो जाए, कई सारे कंट्रीज के रोवर सक्सेसफुली मार्स पर लैंड कर जाए, तो हम इंसान न केवल मार्स पर बल्कि मार्स में मौजूद जीवन को भी अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको आज का वीडियो जरूर पसंद आया होगा। ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को एंड प्रेस द लाइक बटन।